Assalamu alaikum students. Today we start exercise 11.3 class 8 mathematics. स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.3 में हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है विच इज़ वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का फार्मूला हमारे पास है 1/3 फार्मूले वाला मल्टीप्लाई बेस एरिया। जो भी फिगर होगी उसका आपने एरिया फाइंड करना है। बेस में अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे। अगर बेस में स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे। अगर रेक्टेंगल आ जाता है तो रेक्टेंगल का एरिया पुट फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे। तो इसने किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो पैरामिड में जो भी फिगर बेस में आएगी उसका आपने एरिया फाइंड करना है और यहाँ पुट कर देना है। मल्टीप्लाई बाय हाइट, एच मीन्स हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट है। यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होगी हम पुट करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम ऑफ पैरामिड को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर पैरामिड। अब देखिए यहाँ पे रेगुलर पैरामिड का नाम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर पैरामिड। अब रेगुलर पैरामिड का मतलब है कि यहाँ पे ट्राइंगल यूज हो रही है और ट्राइंगल भी कौन सी, इक्विलेटरल, जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। स्टूडेंट याद रखिएगा रेगुलर पैरामिड की एक टाइप है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। जिस पैरामिड के सामने रेगुलर का वर्ड आ रहा हो तो समझेगा कि वो उस शेप की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगुलर पैरामिड है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस वजह से इसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है। हैविंग साइड 4 मीटर, तो तीनों साइड्स 4 मीटर की होंगी। एंड हाइट, परपेंडिकुलर हाइट गिवन है एच की वैल्यू तो 6 मीटर है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। साइड गिवन है, साइड ऑफ ट्रायंगल, उसको हम एक्स कह देते हैं ट्रायंगल की साइड को, विच इज़ 4 मीटर। हाइट गिवन है h इज इक्वल टू 6 मीटर। अब ट्रायंगल जो है हमारे पास, ट्रायंगल इज रेगुलर, तो मतलब कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हम देखें फार्मूले, मैंने कहा था कि आपने जो भी शेप बेस में होगी आपने उसका एरिया फाइंड करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो देख लें। मैं स्पेशल साथ नाम लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लिख रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका। √3 डिवाइडेड बाय 4 फार्मूले वाला, एक्स हमारे पास कितनी है, 4 मीटर का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 से कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, 4√3 मीटर, या आपके पास ये रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये वैल्यू इधर फार्मूले में यूज होगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, बेस एरिया की वैल्यू क्या निकली है, 4√3 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 द 24, 24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 द 24। तो इसका मतलब है वॉल्यूम सॉल्व होके क्या आ रहा है, 8√3 मीटर क्यूब। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी
13.86 मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है द बेस ऑफ पिरामिड इज अ स्क्वायर इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 360 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। तो आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया मीन कौन सा एरिया? बेस एरिया, जो फार्मूले में, वॉल्यूम के फार्मूले में जो लिखा हुआ है बेस एरिया, ये वो फाइंड करना है। फिर लेंथ ऑफ बेस फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले उसने एक चीज़ हमें बता दी कि पिरामिड की जो शेप है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में। इसका मतलब है सारी चीज़ें स्क्वायर की यूज होंगी। अब गिवन लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड 360 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट हमारे पास आ जाएगी h विच इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब कहता है कि फाइंड करना है आपने एरिया। पहले इसको फाइंड करते हैं। एरिया, एरिया मतलब पूरा नाम, बेस एरिया फाइंड करना है। अब बेस एरिया कैसे फाइंड होगा? हमने जब वॉल्यूम का फार्मूला लिखा था तो वहाँ पे बेस एरिया आ रहा था। फार्मूला लिखता हूँ वॉल्यूम का, V इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस एरिया फाइंड करना है, तो इसका मतलब है फिर वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 360 सेंटीमीटर क्यूब, 360 सेंटीमीटर क्यूब 1/3 एज इट इज़। बेस एरिया ये फाइंड करना है, ये एज इट इज़। और हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 सेंटीमीटर। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बल्कि इसको ऐसा करते हैं 3 10 द 30 हो गया। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 360 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस एरिया। और यहाँ से बेस एरिया की कितनी वैल्यू आ जाएगी? बेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एरिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ बेस। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथ ऑफ बेस क्या? मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा साइड पे समझाता हूँ। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास कोई पिरामिड था जिसकी जो बेस थी वो इन दी फॉर्म ऑफ स्क्वायर थी। हमें दो चीज़ें कह रहा था कि वो जो स्क्वायर आपके पास है ना, आपने उसका एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया, जो ऑलरेडी मैं अभी फाइंड कर चुका हूँ, जिसकी वैल्यू 36 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात ये कह रहा था कि लेंथ ऑफ बेस, यानी स्क्वायर में ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो कहता है लेंथ ऑफ बेस फाइंड करें। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, किसी एक की फाइंड हो जाएगी तो मतलब चारों बेस की फाइंड हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ बेस फाइंड कैसे की जाए? देखिए स्क्वायर के एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, इसको यूज़ करके हम लेंथ ऑफ बेस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि लेंथ ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि बेस क्या थी? स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आपके पास होता है एक्स स्क्वायर। एक्स इज द लेंथ। एरिया कितना आया हुआ है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आपके पास 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एक्स आपके पास क्या है? एक्स हमारे पास बेस है। सो लेंथ ऑफ बेस is 6 centimeter. This is the answer.
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ ए हाइट ऑफ 7 मीटर। देखिए पिरामिड का अगेन उसने एक नाम बता दिया, स्क्वायर है यानी बेस में स्क्वायर है। अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ ए हाइट ऑफ 7 मीटर एंड अ बेस दैट मेजर 3 मीटर ऑन ईच साइड। क्योंकि स्क्वायर है तो ईच साइड उसकी चारों साइड कितने की होंगी, 3 मीटर की होंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट हाइट हमारे पास है 7 मीटर। साइड हमारे पास है बेस साइड या सिंपल साइड कह लें, बेस साइड कह लेते हैं, बेस साइड ऑफ स्क्वायर बोल देते हैं, विच इज़ 3 मीटर। अब कहता है कि आपने सबसे पहला पार्ट फाइंड करते हैं, नंबर 1 कहता है फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पहले बेस एरिया की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ बेस एरिया, देखें पिरामिड का क्या नाम है, स्क्वायर, तो इसका मतलब है किसका एरिया फाइंड होगा, स्क्वायर का। नाउ यहाँ पे पूरी बात लिख लेते हैं कि बेस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पिरामिड के केस में बेस में कौन है, उसने स्क्वायर का नाम लिया, तो बेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास। और बेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 मीटर होल स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। ये जो बेस एरिया की वैल्यू है ये कहाँ पुट करेंगे, यहाँ वॉल्यूम के फार्मूले में। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, 1/3 बेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर स्क्वायर, हाइट की वैल्यू 7 मीटर है, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 21 मीटर क्यूब। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास फाइंड हो गया। अब सेकंड में हमें कहते हैं कि टेल वेदर डबलिंग द हाइट वुड डबल द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। कहता है अगर हाइट को बताएं, अगर हाइट को हम डबल कर दें, एक्चुअल हाइट से हाइट को डबल कर दें, तो क्या वॉल्यूम भी डबल होगा या नहीं होगा, तो चेक करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि एक्चुअल हाइट क्या थी, 7 मीटर थी। अब ज़रा डबल करते हैं इसको, डबल हाइट, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मीटर हो जाएगी। दिस इज़ अ डबल हाइट। तो अब ज़रा हम न्यू वॉल्यूम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डबल हाइट, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। V इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया वही रहेगा 9 मीटर स्क्वायर, हाइट डबल हो जाएगी, पहले 7 यूज़ की थी अब 14, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर क्यूब। ये हमारे पास न्यू वॉल्यूम है, हमने ऊपर हेडिंग दी हुई है, दिस इज़ द न्यू वॉल्यूम। अब ज़रा न्यू वॉल्यूम में से ओल्ड वॉल्यूम जो 21 था उसकी ये जो वैल्यू थी हमारे पास, चेक करते हैं कि ये निकल सकता है या नहीं निकल सकता। सो v इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 21 m क्यूब। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से पता चल गया कि जब हाइट को हमने डबल किया 14 मीटर,
तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी कितना हुआ, डबल हुआ है अपने एक्चुअल वॉल्यूम के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, यस डबल द हाइट double the height double the volume. So this is the answer. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ क्यूबिक शेप प्रिज्म। एक प्रिज्म है हमारे पास, वो क्यूब की शेप में है। हैज़ डायमेंशन, क्यूब की 3 डायमेंशन होती है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। इनको हम खुद लेट कर लेंगे कि लेंथ, विड्थ और हाइट कौन है। कहता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड। कहता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विद द सेम बेस एंड हाइट। कहता है आपने पिरामिड का वॉल्यूम बताना है विद सेम बेस और हाइट के साथ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है, लेंथ हमारे पास है विच इज़ 6 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास W विच इज़ 8 सेंटीमीटर, थर्ड को हाइट कह देते हैं H 11 सेंटीमीटर। सो ये एक प्रिज्म है क्यूबिक शेप में। तो ज़रा इस प्रिज्म का ज़रा हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो वो हमारे पास क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तीनों वैल्यू पुट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू लेंथ 6 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 11 सेंटीमीटर। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब वो ये कहता है नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, कि पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा विद द सेम बेस एंड हाइट। तो एक स्टेटमेंट है, उसमें कहता है कि अ pyramid having the same base and height has 1/3 the volume of प्रिज्म। स्टूडेंट कहता है कि ऐसा पिरामिड हैविंग सेम बेस एंड हाइट हैज़ 1/3 द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो इसका मतलब है फिर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या आएगा हमारे पास, ऐसा पिरामिड जिसकी सेम बेस एंड सेम हाइट हो, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 होगा प्रिज्म के वॉल्यूम के। सो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। सो वॉल्यूम ऑफ pyramid is equal to 1/3 528 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास 176 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड करके। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एंड हेंस दिस इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड किया, देन वॉल्यूम उसके थ्रू फिर हमें
वॉल्यूम ऑफ पिरामिड मिला।